बाप और बेटे रूप के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज साल के दौरान हम 8वें हफ्ते के सनीचर की तिलावतों पर गौर करते हैं। आज की पहली तिलावत यहूदा के खत में से ली गई है और आज की अंजील मुकद्दस मरकस की अंजील और उसके 11वें बाब में से ली गई है। आज की अंजील मुकद्दस में फकी और फरीसी खुदावंद यीशु मसीह से अख्तियार के बारे में सवाल करते हैं कि तुझे ये अख्तियार कहाँ से मिलता है। और आज की पहली तिलावत में मुकद्दस यहूदा फरमाते हैं हमें अपने ईमान में हमेशा मजबूत रहना चाहिए। जो लोग किसी भी वजह से ईमान में कमज़ोर है, लाजम है हम उनकी मदद करें ताकि उनका ईमान मजबूत होता चला जाए। यीशु बाख्तियार तरीके से तालीम देते हैं, मगर फकी और फरीसी उसे आम इंसान समझते हैं। लेकिन यीशु मसीह उन पर जाहिर करते हैं कि वो कौन है और कि तुम मुझे समझ नहीं सकते। मसीही ईमान कलीसिया की बुनियाद और मरकज़ महवर है। इंसान ईमान नादीदी चीज़ों की माहियत है। अबरानियों 11वां बाब और उसकी पहली आयत, ईमान से सादक जीता रहेगा। इसलिए एक ईमानी शख्स ही ईमानी बसीरत के वसीले से खुदा की मौजूदगी और उसकी हिकमत का तजर्बा कर सकता है। दौरे हाजरा में जब हम बहुत दफ़ा अपने मसीह कैथलिक ईमान में कमज़ोर पड़ जाते हैं तो चाहिए कि हम खुदा के कलाम और अक़दस यूक्रिस्त के वसीले से अपने ईमान के मुहाफ़िज़ बने। खुदा यीशु मसीह इनफरादी इज्तिमाई ईमानी जज्बे के वसीले से अपने लोगों को शिफा देता है, बका देता है, बहाल करता है और उन्हें तसल्ली बख्शता है। यीशु अल मसीह जो साहिब अख्तियार की तरह तालीम देते थे, उन्होंने उस वक्त के समाजी निज़ाम में दुरुस्तगी का दर्स दिया। इसलिए यीशु मसीह की तालीम बहुत से फकी और फरीसियों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त थी। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जो कि खुदा की बादशाही और राह हक और ज़िंदगी की बातों का दर्स देते थे, आज हम सबको बरमला तौर पर ये बावर करवाते हैं कि हम इलाही तारीख से अपनी ज़िंदगी के मामूल में मसीही और अंजीली इक़दार को हर हाल में फ़रोग़ देते चले जाएं। क्योंकि तबीब आज़म यीशु नासरी हम सबसे कहता है कि जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। तो चाहिए कि हम अपने ख़ानदानों में, गली मोहल्लों में मसीही कौलो फेल से ईमान के मुहाफ़िज़ बने और ईमान को फ़रोग़ दें। आज का दिन मेरे लिए और आपके लिए बाइस से बरकत ठहरे। आमीन।